नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 31 दिसंबर 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है। तिथि आज की नवमी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र सुबह 11:47 तक रहेगा, फिर आगे अश्वनी नक्षत्र है। योग परिग है सुबह 8:18 तक, फिर शिव योग रहेगा। से आज का जो दिन है वो पूजा पाठ, भक्ति, कोई मंत्र का दान लेने के लिए यानी गुरु धारण करने के लिए, योग की क्लासेस लेने के लिए, मेडिटेशन करना हो तो आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। करण कौलव है शाम 6:35 तक, आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:13 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:34 का है। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, जो कि सुबह 11:47 तक है। फिर मेष राशि आ जाएगी, यानी चंद्रमा मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आज का ये दिन मेष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ आनंद का दिन है। आप लोग अच्छे काम कीजिए, अच्छे एफर्ट्स कीजिए, बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी सफलता का प्रतिशत ज्यादा रहेगा। आज का राहु काल 9 से 10:30 बजे सुबह रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 12:03 दोपहर से 12:44 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये दुष्ट मुहूर्त सुबह सुबह हैं, ये हैं सुबह 7:13, 7:44, 7:54 और 8:36। इन चारों दुष्ट मुहूर्त को आपको सूझबूझ के साथ टाल देना है। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो कीजिए कि पूर्व दिशा की यात्रा को कल पे टाल दें। जिन्हें जाना बहुत जरूरी हो तो छोटा सा इसका उपाय करें, यानी दिशा शूल का परिहार करें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व दिशा में मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाकर 5 कदम पहले पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस दिशाशूल की तरफ मेरे साथ चलें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी यात्रा शुभ, मंगलमय, सिद्धिप्रद और सुरक्षित हो जाती है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8:31 से 9 बजे तक, फिर दोपहर 1:41 से 4:16 तक, फिर शाम 5:34 से 7:16 तक। ये 3 कालखंड ऐसे हैं जिसमें बाकी दिन की अपेक्षा जब हम इन कालखंड में अच्छे एफर्ट्स करेंगे, अच्छी कोशिश करेंगे तो हमारे सफलता के प्रतिशत बढ़ जाते हैं। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्र कहता है कि 8 प्रकार के गुण मनुष्य की ख्याति को विशेष रूप से बढ़ा देते हैं और वो इस प्रकार से श्लोक है कि अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि और प्रज्ञा जागृत हो, व्यक्ति कुलीन हो। अब यहाँ कुलीन का अर्थ खानदान से ना होकर, किसी जाति कुल से ना होकर नीति नियमों का संकेत है। ऐसे ही इंद्रिय निग्रह रखता हो, यानी इंद्रियों का दास ना हो, शास्त्र ज्ञान रखता हो, जिस विषय पर बात करे उससे संबंधित अच्छा कमांड रखता हो, अच्छा अध्ययन किया हुआ हो, व्यक्ति पराक्रमी हो, ना अधिक बोलता हो, यानी कि जरूरत की बात करे, सुने ज़्यादा बोले कम, और अपनी क्षमता के अनुसार दान में प्रवृत्ति हो और साथ साथ कृतज्ञता का भाव भी रखता हो। तो ऐसे व्यक्ति का जो यश है वो उगते हुए सूर्य के समान सर्वत्र प्रकाशित होकर उसे मान सम्मान का पात्र बना देता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो दर्शकों, ये 8 गुण वो गुण हैं जो हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों की जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के बहुत ही सरल सटीक समाधान कर देते हैं बहुत कम एफर्ट्स में, और जिनको करके आप अपने जीवन में सारी अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आत्मविश्वास और तेज गति के साथ, दृढ़ता के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, छोटे छोटे उपाय कर लीजिए जिससे आने वाला वर्ष सुख शांति से, समृद्धि के साथ अच्छे से बीते। आप सबको करना क्या है कि सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच में आप कुष्ठाश्रम में जाएं और वहां पे भोजन वितरित करें। फिर दोपहर 1:45 से 2:30 के बीच में भगवान शिव जी पर कीकर की पत्तियां अर्पित करें और वहीं मंदिर में बैठकर शिव पंचाक्षर स्तोत्र की 27 पाठ कीजिए।
इसके बाद में शाम को 8:30 से 9:30 बजे के बीच में अपने पुराने ऊनी वस्त्र किन्हीं जरूरतमंद निर्धनों को दान कर दीजिए। बहुत ही अच्छा आने वाला जो वर्ष है सुख शांति स्थायित्व के साथ बीतेगा। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और ईश्वर की एक कृपा आपको हमेशा अनुभूति होती रहेगी। ऐसे दर्शकों, कभी कभी रोग के कारणों का अनुमान नहीं लग पाता है। जब कोई बीमार पड़ता है और बहुत लंबे समय तक बीमार रहता है, सारी दवाइयाँ दे लेते हैं, उसके बाद भी उसका इलाज नहीं होता है और वो समस्या बनी रहती है। ऐसी स्थिति जब बनती है तो आज के इस दिन एक बहुत ही सटीक उतारे का प्रयोग आप लोगों को कर लेना चाहिए। आप अगर कर लेते हैं तो इस समस्या से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि दोपहर में 1:04 से 2:01 के बीच में 2.25 किलो बाजरे का दलिया तैयार करें। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें और उसे एक मटके में भर लें और इस मटके को रोगी के सर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएं और ले जाकर इसको चौराहे पर या किसी सुनसान स्थान पर रख दें। जाते वक्त, आते वक्त और ये कार्य करते वक्त आप मौन रहेंगे। मटकी रखने के उपरांत पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। घर आकर स्नान करके भगवान का भजन करेंगे। दर्शकों, आज ही के दिन से रोगी को आराम मिलेगा। स्वास्थ्य में प्रत्यक्ष सुधार होते हुए आप स्वयं देखेंगे। बहुत ही सटीक उपाय है। ऐसे ही आज शाम 8:15 से आप एक मंत्र प्रयोग करके भी इस प्रकार के जीर्ण पुराने रोगों से मुक्त हो सकते हैं। होता क्या है कि कभी कभी हमारे अनेक जन्मों के कर्म भी आड़े आ रहे होते हैं और हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं लेने देते हैं। ऐसी स्थिति में आज आप एक पूजा संपन्न करें। इसके लिए करना ये है कि एक सजल नारियल लें, यानी पानी वाला नारियल लें, उड़द की मिठाई लें और शिव जी के मंदिर जाएं। वहाँ पंचोपचार से शिव जी का पूजन करें, एक दीपक प्रज्वलित करें, भगवान धर्मराज जी का ध्यान करें। धर्मराज भगवान वो हैं जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और उनका ध्यान करते हुए भगवान शिव जी को साक्षी मानकर साधना का संकल्प इस प्रकार लें कि मम सकल आपदाम विनाशनाय सर्व रोगाणाम प्रशमनार्थे श्री धर्मराज मंत्र जप में हम करिष्ये। हाथ में जल लेकर इस प्रकार से आप संकल्प लेके वो जल भगवान के सामने छोड़ें और फिर इस विशेष मंत्र की 27 माला का जाप आप करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गोपनीय मंत्र है। ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। मंत्र को फिर से समझिए। ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। दर्शकों, आज के दिन से ही चमत्कारिक रूप से आपके रोगों में कमी आने लगेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बहुत ही तीव्र साधना आप करेंगे और तुरंत रिजल्ट आएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशेष उपाय जो आपकी बहुत बड़ी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक राजेश जी की, जो कि अजमेर से हैं। इनकी जन्म तारीख है 30 अगस्त 1985। समय है 4:18 सुबह के और जन्म स्थान है किशनगढ़ अजमेर। आपका प्रश्न है कि घर में अशांति का माहौल क्यों रहता है, स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज़्यादा होती जा रही है, वो क्यों है और उसका क्या समाधान है। राजेश जी, आपकी पत्रिका में कुछ बहुत ही जटिल समस्याएं हैं, जैसे कि आपका लग्नेश अष्टम भाव में शत्रु क्षेत्रगत है। तो लग्नेश यानी हमारे शरीर का मालिक, शत्रु क्षेत्र यानी उसके जो शत्रु ग्रह हैं उनके घर में जाकर, उनकी राशि में जाके बैठ गया है, तो वो कमज़ोर हो गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति आत्मविश्वास से हीन भी हो जाता है और खुद ही खुद अपना नुकसान करने लगता है। आपके इस जन्म पत्रिका में आत्मघाती योग भी है। यहाँ आत्मघाती योग का अर्थ आत्महत्या से ना जोड़ें, ये अपने नुकसान स्वयं करते रहना, यानी ऐसे आई हुई अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशन खराब कर लेना जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता था, उसको कहते हैं आत्मघाती योग। तो घर की अशांति के पीछे आपकी वर्तमान शनि की दशा, चौथे भाव में शनि केतु पर मंगल की जो स्थिति है, जो दृष्टि है, उसकी वजह से है। निश्चित रूप से आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष भी बन रहा है और अकारण आने वाली अधिकतर समस्याओं के पीछे यही मुख्य कारण भी है। साथ साथ आपके मकान में आप जहाँ रहते हैं उसके पूर्व दिशा उत्तर दिशा में दोष भी दिख रहा है। सबसे पहले तो किसी योग्य वास्तु शास्त्री से अपनी वास्तु चेक करवाइए। जन्म पत्रिका के उपायों में एक मोती का पेंडल गले में पहन लीजिए। समय समय पर शनि के उपाय जो हम बताते रहते हैं वो सारे उपाय आप करते रहिए, जैसे कि वृक्षारोपण या निर्धनों को आलू बैंगन की सब्जी वाला भोजन बांटना। बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके, मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाता है।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है उसे अपने जीवन में उतारेंगे। एक आदर्श जीवन आप जिएंगे, सुखी समृद्ध होते जाएंगे, ईश्वर की कृपा में रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि हमारे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, किन बातों को हमें करना चाहिए और किन से करना बचना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आज का जो दिन है 31 दिसंबर 2022, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर। और इसके लिए हम जो रीडिंग करते हैं, जो प्रिडिक्शन करते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, वो कौन सी आपके लिए होगी, कौन सी आपको रेजोनेट करेगी, क्या होगा आपका मूलांक, आपको मैं बताती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आएगा 3, तो 3 है आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है उसका जोड़ जो आ रहा है 31 नंबर 4 यानी कि राहु का अंक है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है राहु का, और हमारा जो वर्ष है 2022 उसका जो हम जोड़ लगाते हैं तो जोड़ आता है नंबर 6। तो राहु और शुक्र इनकी युति मिलकर 1 से लेकर 9 मूलांक के जातकों पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, हम ये देखेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं। मूलांक 1 के जातकों के लिए आज का जो अंग्रेजी नव वर्ष का जो आखिरी दिन है 31 दिसंबर 2022 के लिए, और हमें गाइड किया जा रहा है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं आज के दिन, फिर वो आप चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, आप चाहे विद्यार्थी हो या एक प्रोफेशनल हो, व्यापारी हो या फिर आप हाउस मेकर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आज के दिन आपकी रचनात्मकता, आज आपकी क्रिएटिविटी ही आज आपको सक्सेस दिलाने वाली है। क्योंकि जब आप क्रिएटिव होते हो तब आपने बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं अपने कार्यों को बेहतर बनाने के लिए। जो ढाक के 3 पात वाला जो रवैया है, वो जो पैटर्न आपका चला आ रहा है, आज के दिन आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा और नए नए ऑप्शंस को तलाश करना पड़ेगा अपनी आगे की ग्रोथ के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के जातकों के लिए हमें कहा जा रहा है लेट्स गो ऑफ फियर नाउ। कहीं ना कहीं मूलांक 2 के जो जातक हैं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी से भरे हो सकते हैं आज के दिन। ऐसी ऊर्जा आपके भीतर दिखाई दे रही जो आपको भय और इनसिक्योर बना रही है। तो आपको क्या करना है आज के दिन, अपनी इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत लेट गो करना है। क्योंकि स्पेशली जो कार्ड है वो कह रहा है लेट गो ऑफ फियर नाउ। नाउ मतलब अभी इसी वक्त अपने आप को उस ऊर्जा से मुक्त कीजिए। एट द मोमेंट आप जब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं तो फिर उसके बाद डिवाइन ब्लेसिंग का जो मिलना है वो शुरू हो जाता है। हमारे अपने विचार, कभी कभी हमारी मानसिकता ही ना हमारे अच्छे से अच्छे समय को नकारात्मक भाव में भी रूपांतरित कर देती है। तो आज के दिन आपको भय की ऊर्जा से अपने आप को मुक्त करना है, जिससे जो वास्तविक ऊर्जा है, जो प्रैक्टिकल एनर्जी है, जो प्रैक्टिकलिटी आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने में ग्रोथ देगी, तब जाके आप उसे समझ पाएंगे और उसे रिसीव कर पाएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 31 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करते हैं अपने आत्मसम्मान को बचाकर करें। आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी विवाद या किसी तरह से आरोप प्रत्यारोप आज लग सकता है, तो किसी की भी सहायता करें तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखें। इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी की हेल्प नहीं करें या आप कोई काम ना करें। कोई कर्म नहीं करना भी एक प्रकार का कर्म है, अकर्मण्य होना भी एक प्रकार का ही कर्म है। तो आपको क्या करना है कि आज के दिन आप जिस भी किसी की हेल्प करें, जो भी कोई आप काम करें, उसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें, वही कार्य करें
जो आपका अंतर्मन गवाही देता है। किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके आज आपको आगे नहीं बढ़ना है, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस से आज आपको बचना है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं हमारे एंजल्स, हमारे गार्डियंस आज 31 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 हमारा आज का जो तारीख है उसका जोड़ भी है 4, और हमसे कहा जा रहा है पॉजिटिव थॉट क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जनरली भी बताती हूँ कि हमारी थॉट प्रोसेस जैसे होते हैं, देखिए मैं हर रोज की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर आपने अपने पूर्वजों से सुना हो, पुराने लोग कहा करते थे कि पूरे दिन भर में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, न जाने कब जबान पर सरस्वती माँ विराजमान हो जाएं, कहते थे। तो वही दिन आज आपका है, वैसी ही एनर्जी आज आपकी पूरे दिन भर रहने वाली है। तो आज जो भी कुछ आप विचार करते हैं, अगर आप सकारात्मक विचार करेंगे, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे, तो वही चीजें आपकी चरितार्थ हो जाएंगी, उसी चीज को आप क्रिएट करेंगे। आज का दिन कैसा गुजरेगा, आज के दिन ऐसा क्या काम करें जिससे आपका सुदृढ़, बहुत पॉजिटिव आपका भविष्य हो, तो उसके लिए क्या है, आज ऐसी विजुअलाइजेशन कीजिए, इतना सकारात्मक अपनी प्लानिंग को तैयार कीजिए कि कहीं ना कहीं जो उसका रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 31 दिसंबर 2022। मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है दिस सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व्ड। कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि जिस भी परिस्थिति को लेकर, कार्य को लेकर अगर आप परेशान चल रहे थे तो निश्चिंत हो जाइए, आज के दिन आपका कार्य जो है वो बिल्कुल बनेगा, या यूं कह लें कि परमात्मा की नज़र में वो बिल्कुल बन चुका है। कहते हैं कि ब्रह्मांड में जब कोई चीज़ घटित हो जाती है उसके बाद वो हम तक पहुंचती है, तो जो भी आपका कार्य है वो ब्रह्मांड में घटित हो चुका है। किसी प्रकार का अगर रिजल्ट आना है तो वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने आगे की ग्रोथ पर ध्यान देना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 31 दिसंबर 2022। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। आपसे आज कहा जा रहा है कि गिल्ट की ऊर्जा से अपने आप को बचाएं। कभी कभी जाने अनजाने हमसे इस प्रकार की कोई गलतियां हो जाती हैं जिसको हम पास्ट में जाके बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वो जो कोई कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हमें हमेशा के लिए एक गिल्ट में डाल देते हैं कि अरे हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन आप इस भाव को समझें। आध्यात्म क्या सिखाता है? आध्यात्म आपको यह सिखाता है कि जो भी है वो अभी इसी क्षण वर्तमान है, ना तो पूर्व में जाके आप उसे बदल सकते हैं, ना ही भविष्य में जाकर आप अभी उस चीज को देख सकते हैं। तो जिस विषय पर आपको काम करना है वो आपका अभी का समय है, यही क्षण है, यही मौका है। अपने आप को हर प्रकार की गिल्ट की एनर्जी से मुक्त कीजिए। आपने कुछ भी जो किया है अब उसको परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कहा जाता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो भी कोई एक मैनेजमेंट हो रहा है वो उसी की मर्जी से हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी अपनी विल पावर भी काम करती है, क्योंकि डिसीजंस तो हमारे अपने होते हैं। तो जो भी परिस्थिति निर्मित हुई है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस परिस्थिति के लिए जो भी कोई निर्णय लेना है, किस प्रकार का रिएक्शन देना है, ये आपके हाथ में है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं आज, यानी कि 31 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। देखिए मूलांक 7 के जो जातक होते हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा मिस्टिक साइंसेस से कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ों में उनका जो है वो इंटरेस्ट होता है। और डिवाइन जो इंटरफेरेंस है वो मूलांक 7 के जातकों में बहुत कम आयु से आरंभ हो जाती है। तो मूलांक 7 के जातकों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, कहीं ना कहीं पहले से आभास होने लगती चीजें। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि जो भी कोई आज के दिन आप काम करने वाले हैं, जो भी कोई आपके डिसीजंस हैं, कहीं ना कहीं क्या करना होगा कि आपको आज ध्यान देना होगा अपने ड्रीम पे, जो आपको विजुअलाइजेशन दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके आंसर्स हैं आने वाले समय के। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 31 दिसंबर 2022। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है
एडमिट द ट्रुथ टू योरसेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कैसा आपका गुजरेगा, जैसा कि वास्तविकता है उसे आप स्वीकार करेंगे। तो जो भी कोई परिस्थिति आज आपके समक्ष है, आपको डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, दिन में सपने नहीं देखने हैं, अपने भ्रम की दुनिया से अपने आप को बचाना है और वास्तविकता की तरफ फोकस करना है। अपने आप को आज के दिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल बनाए रखेंगे उतना ही लाभ होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 दिसंबर 2022। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है एनर्जी हीलिंग वर्क। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन डिवाइन से आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। जो भी कोई आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी प्रार्थना आपकी होती है, उससे आज आप एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको भीतर से बहुत ही ज्यादा हर प्रकार से मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक हर प्रकार से आपको स्वस्थ बनाएगी, स्वास्थ्य लाभ देगी। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।